झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उत्साहित है। उन्हें लग रहा है कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कामयाब हो सकते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के दौरान अनेक ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिनसे उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ उन्हें आगामी चुनाव में हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पूरे बिहार में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुन रहे हैं। तेजस्वी अपनी यात्रा 3 चरणों में कई ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल होंगी। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एनडीए ने ये तय कर लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। उन्होंने 225 सीटें जीतने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोटरों को अपनी तरफ फिर से लाने के लिए बिहार में महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पूरे बिहार में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह लोगों से ऐसे कई वादे कर चुके हैं जिससे आम लोगों का सीधा जुड़ाव है। बिहार में महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी। इसी को लेकर तेजस्वी यादव विपक्ष में जाने के बाद ये लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी। अब तेजस्वी यादव यह वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद बिहार के 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। छात्रों की समस्याओं को लेकर तेजस्वी लगातार उनके समर्थन में बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर पूरे बिहार में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। ये वादा उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दरभंगा में लोगों से किया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार आने के बाद स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की परेशानी दूर कर दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा के दौरान बेगूसराय में प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के तहत दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आदि को 400 की जगह 1500 पेंशन देंगे। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराएंगे। तेजस्वी यादव अपने पुराने गढ़ मिथिलांचल में फिर से अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने मिथिलांचल के लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद मिथिलांचल के विकास के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का काम उनकी सरकार करेगी। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों से वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी, सरकारी अस्पतालों में नई नियुक्तियां होंगी और अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की बहाली होगी। देश में हुए कई राज्य के चुनाव में महिला को लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ वहां की सरकार को हुआ है। झारखंड में मैया योजना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाडली और लाड़की बहन योजना का लाभ वहां की सरकार को मिला। इसी योजना के कारण इन राज्यों में वहां की सरकार की फिर से सत्ता में वापसी हुई। यही कारण है कि तेजस्वी यादव महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं। अब ये देखना है कि तेजस्वी यादव जितने वादे कर रहे हैं अगर वह सत्ता में आते हैं तो पूरे होते हैं, और क्या तेजस्वी यादव के वादों पर बिहार की जनता अभी विश्वास करने के मूड में है या फिर से वह नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।